हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ जेके वैष्णव और मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं सेंट ऑस्टिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज जो कहानी है हम लोग जहां हमने पिछली कहानी छोड़ी थी बेटा, उसी कहानी को वापस से हम लोग रिवाइव करेंगे और नई तरह से डिस्कस करेंगे, नए टॉपिक उसमें कुछ जोड़ेंगे। रिफ्लेक्शन हम लोग स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन के अंदर मेनली जो चीज हमें डिस्कस करनी है आज, वो आप देख रहे हो मिरर्स, टाइप ऑफ मिरर्स, और उसके बाद में हम लोगों को रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर को स्टडी करना है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें, मजेदार सी चीजें हैं, मजा आएगा पढ़ने के अंदर आप लोगों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं, रेडी हो, स्टार्ट करते हैं। देखो मिरर की जब हम बात करते हैं बेटा जी, मिरर होता क्या है। सबसे पहले इनिशियली अगर मेरे दिमाग में आता है कि मिरर है क्या, तो एक सिंपल सा आंसर आता है। बच्चों से मैं पूछता हूं बेटा, जनरली क्वेश्चन पूछता हूं, बेटा मिरर क्या है, व्हाट इज मिरर। तो बच्चे एक आंसर देते हैं, सर मिरर जो है वो कांच होता है। ये गलत जवाब है। सबसे पहला यहीं पर हम लोग मिरर और ग्लास में, फिर जब मैं कहता हूं बेटा नहीं कांच तो ग्लास होता है, फिर वो कहते हैं हाँ, उनके दिमाग की बत्ती जलती है, हाँ सर ये तो ग्लास होता है। जब जनरली कांच जो है वो ग्लास है, ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट है। इट कैन बी ट्रांसपेरेंट, इट कैन बी ट्रांसलूसेंट, इट कैन बी ओपेक ऑल्सो। कलर्ड ग्लास होते हैं, रफ ग्लासेज होते हैं, विंडोज में लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन ये मिरर नहीं होता है। तो यही चीज हमें स्टार्ट करनी है, यहीं से ही हमारा जो आज का टॉपिक है, जहां से डिफरेंस मेनली अपने को करना है, वो ये है कि मिरर को कांच नहीं समझना है अपने को। तो अब क्या किया जाए, अब ये किया जाए कि ये जो ग्लास है, ये ग्लास आर पार देख सकता है। मिरर वो है जो जिसमें हम लोग सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हैं। सुबह सुबह हम लोग रेडी हुए और गए एकदम नहा करके और बाथरूम से बाहर आए और बढ़िया सा खुद को देखते हैं, फेस, कभी बाल यूं करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, फील आता है ना खुद को। कोई शाहरुख खान समझता है, कोई रणबीर कपूर समझता है, कोई रणवीर सिंह समझता है। जो जिस तरह से खुद को फील करना चाहता है वो उस मिरर में फील करता है, जिसको हम बोलते हैं आईना, शीशा रूटीन में। लेकिन हमारे घरों के अंदर हम लोगों को एक फिक्स किया हुआ होता है कि कांच में चेहरा देख ले रहे क्या, कांच के सामने खड़ा, तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि मिरर कांच है, जबकि मिरर कांच नहीं है। तो पहला तो ये करेक्शन ध्यान रखेंगे आप लोग। अब दूसरी अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि जो मिरर है उसको डिफाइन कैसे किया जाए। हमने ग्लास से बनाया है, क्या हमेशा ग्लास ही मिरर होता है? नहीं, हमें एक चीज ध्यान रखना है, ये वो चीज है जो रिफ्लेक्ट कर रही है, किसको? रिफ्लेक्ट्स लाइट रे। लाइट रे को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना, इट रिफ्लेक्ट लाइट रेज। तो अपने को कह रहा है कि लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है मिरर। तो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने का काम तो बहुत सी चीजें करती है। आपने देखा होगा टीवी में ऐड आता है, एक लेडी होती है किचन में बर्तन साफ कर रही है और बर्तन साफ करते करते बर्तनों में बर्तन पुराने से हो गए, उसको अपना चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा, फिर पीछे से आता है नहीं विम बार से साफ करो, फिर वो बर्तन बहुत बढ़िया हो जाता है, शाइनिंग, उसको चेहरा दिखाई देने लग जाता है। वही चीज घरों में काम आने वाले यूटेंसिल, स्टील के बर्तन जो होते हैं स्पेशली, जिसमें थाली, कटोरी, चम्मच, चम्मच में भी हम लोग देखते हैं कर्व्ड मिरर की तरह काम कर रहा है, थाली प्लेन मिरर की तरह काम कर रही है, तो वो भी मिरर है ना, वो भी रिफ्लेक्शन का काम कर रहे हैं, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मिरर की तरह काम आ रहे हैं। और पानी भरा हुआ है सड़क पर, कहीं पर बारिश वगैरह के दिनों में पानी भर जाता है, हम लोग देखते हैं, उसमें भी हम लोगों को जो है वो रिफ्लेक्शन होता है, तो वो भी मिरर का काम कर रहा है। बट बेसिकली व्हाट वी हैव टू स्टडी, पर्टिकुलरली मिरर के लिए हमें क्या चीज समझना है, जिसको हम लोगों को माइंड में लेके चलना है, वो ये है कि रिफ्लेक्ट करे प्लस ग्लास का रोल हो। हमने क्या किया, एक ग्लास का टुकड़ा लिया, उस ग्लास के टुकड़े को हमने क्या किया, पॉलिश्ड कर दिया। क्या किया? पॉलिश किया। पॉलिश किया तो उसने लाइट रेज को आर पार भेजना बंद कर दिया। अब पॉलिश हो गया, एक साइड से मान लो पीछे से पॉलिश हो गया, तो इधर से लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो व्हाट इज मिरर? इट इज अ पॉलिश्ड ग्लास सरफेस। सिंपल से सिंपल डेफिनेशन अगर मैं कहूं, सिंपल से सिंपल मीनिंग अगर मैं ढूंढता हूं, तो इट इज अ पॉलिश्ड ग्लास सरफेस, ये होता है मिरर। इस मिरर भाई साहब को हम लोग क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल रहा है, ये जो दो कैटेगरी है ये कौन कौन सी होती है? एक होता है हमारा प्लेन मिरर, एक होता है हमारा स्फीयरिकल मिरर। अब इसमें क्या है, अगर मेरे पास में प्लेन ग्लास सरफेस है
और इस प्लेन ग्लास को मैंने क्या किया, एक तरफ पॉलिश कर दिया इस तरह से यूं। तो यहां पर कोई बंदा जो भी खड़ा होगा ना, उसकी इमेजेस इधर दिखाई देगी। ये प्लेन है। स्फीयरिकल मिरर क्या होता है, हमें कहता है एक होलो स्फीयर होता है कांच का, होलो स्फीयरिकल ग्लास या होलो ग्लास स्फीयर होता है मेरे पास में। इसको क्या किया हमने, एक सरफेस को कट कर दिया। कैसे ही कट करूं, अब ये जो कट किया हुआ पार्ट है, इस कट किए हुए पार्ट को यहां ले लिया हमने। अब अगर इसके इस तरफ मैं पॉलिश कर देता हूं तो ये लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। इस तरह से होगा क्या कि अपने पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है यहां रखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट इधर दिखाई देगा। उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, ये पॉलिश्ड, ये जो ग्लास का पार्ट लिया, टुकड़ा लिया हमने, मैंने क्या किया, इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया, तो अब यहां से रिफ्लेक्शन का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये मिरर को हम लोग प्लेन मिरर और स्फीयरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, क्या होगा अपना, ये इस तरह से देखो, मैंने प्लेन मिरर बताया आपको। प्लेन मिरर में इमेज आपको कैसे दिखाई दे रही है, भाई साहब खड़े हैं कांच के सामने, खुद को देख रहे हैं, आप भी खुद को देखते हो, आपको अच्छी तरीके से मालूम होता है इस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, वो विल डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो। बट नाउ ये एक सिंपल सा इमेज है कि हमें हमारे प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म हुई। अब अगर मैं बात करता हूं स्फीयरिकल मिरर की, तो जैसा मैंने कहा कि मेरे पास में क्या रहेगा, एक कांच का टुकड़ा रहेगा होलो, और उसको मैं एक पार्ट को कट कर दूंगा। तो कट करने पर क्या बना, मुझे कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो तरह के मिरर हमें मिलते हैं। ये दो तरह के जो मिरर हमें मिल रहे हैं, ये मिरर क्या है, ये हो गए आपके, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया है। इस कॉनकेव मिरर में ये बाहर वाले सरफेस को पॉलिश किया हुआ है। ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें अंदर वाले को पॉलिश किया हुआ है, बाहर वाले को पॉलिश किया हुआ इस तरह से है आपका, इधर से आपको दिखाई दे रही है ऐसे, चम्मच के अंदर वाला पार्ट। ठीक है ना, इसमें उल्टा हो गया, इसमें हमारे इस वाले को किया हुआ है, तो चम्मच को उल्टा घुमा दिया मैंने, इस तरह से देख रहा हूं। तो ये मेरे पास में कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ये मिरर यूज आते हैं, देखो प्लेन मिरर तो घरों के अंदर काम में लेते ही हो आप जनरली। उसके अलावा स्फीयरिकल मिरर जो यूज आते हैं वो आते हैं गाड़ियां, स्कूटर्स वगैरह, बाइक वगैरह के जो साइड मिरर्स होते हैं ना, रियर व्यू मिरर्स, उसके अंदर काम में आते हैं। ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ होता है क्या, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर, जितना है उससे नजदीक दिखाई दे रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल। जबकि प्लेन मिरर में क्या होता है, हम जितना दूरी पे खड़े रहते हैं ना, उतनी दूरी पे हमारी इमेज बनती है। तो ये सारी चीजें इसी चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अपने को ध्यान रखना है कि बोथ टाइप्स ऑफ मिरर्स वी कैन यूज, और वी आर यूज्ड, हम लोग यूज करते हैं इसको। तो अब ये कहानी है, इसी कहानी को अगर मैं आगे डिस्कस करता हूं बेटा जी, तो मेरे पास में आता है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर्स। क्या है, सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन को देखने के लिए मैं, ये डायग्राम है, मैं इसको यहां पर एक बार एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। मान लो ये मेरे पास में क्या है, इसको मैंने थोड़ा सा यहां खिसका दिया, यहां ले आता हूं पास में अपने इधर। ये मेरे पास क्या कह रहा है मुझे, ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है बच्चे लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बेझिझक आराम से समझ में आएगा। इस प्लेन मिरर के सामने यहां पर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है O। ठीक है बच्चे लोग, अभी ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे आई और एक लाइट रे ऐसे आई। एक चीज ध्यान रखोगे, सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि जो लाइट रेज है वो मिनिमम 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है। मुझे कितनी होती है, मिनिमम 2 लाइट रेज। एक लाइट रेज से कभी इमेज नहीं बन सकता है, क्योंकि इमेज में हमने लिखा था कि लाइट रेज मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो एटलीस्ट यू हैव 2 लाइट रेज। ठीक है ना, इमेज ड्रॉ करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होगी। 2 से ज्यादा से भी बना सकते हो, फिर वो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने लग जाता है और कुछ नहीं है, उलझा बोल जाता। तो 2 लाइट रे बना ली मैंने। अब यहां पर क्या रूल अप्लाई करें, तो वो कहते हैं ना, यूनिवर्सल रूल है हमारा। क्या
रिफ्लेक्शन का I इक्वल्स टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है बेटा जी। अभी एक चीज देखो, ये लाइट रे आ रही है यहां पर, नॉर्मल इसी तरफ बनेगा आपका, लाइट रे की डायरेक्शन यही, नॉर्मल यही। तो लाइट रे जब इंसिडेंट रे 0 डिग्री पर है तो रिफ्लेक्टेड रे भी तो 0 डिग्री पे जाएगा भाई। नॉर्मल और इंसिडेंट एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हुआ 0। जो चीजें सेम डायरेक्शन में होती है उनके बीच में एंगल कितना हुआ 0। इफ I इज 0 देन R शुड बी ऑल्सो 0। तो अपना ये वाला लाइट रे जो है ये आपका जो है इसी तरफ वापस रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारा जो है नॉर्मल इधर बन रहा है। अगर मैं इस नॉर्मल को ड्रॉ करता हूं इस तरह से कुछ नॉर्मल बनेगा ये आपको कहता है यहां पर हमारा ये एंगल बना I। ठीक है, अभी ये जो एंगल मेरा बनना है I, ये एंगल से ही वापस क्या मिलेगा अपने को, रिफ्लेक्शन मिलेगा। रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट रे, देखो अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो इधर भी 30 डिग्री पे जाएगा, तो ये लाइट रे आपकी ऐसे चलेगी। ठीक है बेटा जी। अब प्लेन मिरर में एक जोरदार मजे की चीज बताते हैं, बड़ी सी इंटरेस्टिंग सी है। ये लाइट रे आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो इधर जाएगी ऐसे। ये लाइट रे आपकी इस तरफ जा रही है। क्वेश्चन आता है क्या ये दोनों लाइट रेस कभी भी मिलेगी एक दूसरे से? नहीं, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये एक दूसरे से कभी भी मिलेगी नहीं। तो फिर क्या होगा? देखो बेटा, एक सिंपल सा लॉजिक है, जो सबके सामने नहीं मिलते हैं वो छिप छिप के मिलते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? तो ये जो सबके सामने नहीं मिलेगी ये कहां मिलेगी? छिप छिप के मिलेगी भाई। जमाने का डर है, दुनिया का डर है, तो इसको अगर हम लोग छिप छिप के मिलाएंगे तो ये लाइट रे आपका चला ऐसे और ये लाइट रे चला आपका ऐसे। ये क्या किया हमने, ये इसको पीछे की ओर लेकर के गए जानबूझ करके। हम कहते हैं ना अपीयर हो रहा है, ये हमने माना है। तो इसको जब इस तरफ आप लेकर के जाते हो तो ये लाइट रे यहां पर एक दूसरे को क्या करेगी, आपके इंटरसेक्ट करेगी, काटने का काम करेगी, यहां बनेगी आपकी इमेज। ठीक है बेटा लोग, कोई कंफ्यूजन किसी तरह का? सिंपल सी कहानी है। तो यही चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है कि एक लाइट रे आया रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा लाइट रे आया वो भी रिफ्लेक्ट हो गया। इसमें एंगल 0 रहेगा, इसमें जो भी एंगल है 10 है तो 10 रहेगा, 20 है 20, 30 है 30, 40 40, 50 50, एंगल चेंज नहीं होगा। लेकिन इसको इस तरफ नहीं मिलेगी तो पीछे की तरफ लेकर के गए तो ये इमेज बनी। अब सबसे पहला काम क्लियर हो गया, जब लाइट रेज रियल में नहीं मिलती है तो इमेज कैसी बनती है? सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो, इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। तो यहां पर ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, यही डायग्राम आपको वहां पर भी दे रखा है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहां हमने मोर देन वन लाइट रे ली है, बाकी कहानी सेम है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक लाइट रे आपकी इस तरफ आई, एक लाइट रे इस तरफ गई। यहां पर हमने क्या किया, एक लाइट रे ये भी मान ली, ये एक बेस माना है। तो जरूरी नहीं है आप ये वाली लाइट रे बनाओ या नहीं बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लाइट रे ऐसा हो गया, एक लाइट रे ऐसा, ये वही है। नॉर्मल इसी तरफ होगा तो वापस बैक आएगी, और ये आपका थीटा और थीटा दोनों एंगल सेम हो गए। अब इसको भी पीछे की ओर बढ़ाया, इसको पीछे की ओर बढ़ाया, यहां भी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट साइज इमेज, बड़ा ऑब्जेक्ट है तो बड़ी इमेज। ये प्लेन मिरर की कहानी। ठीक है बेटा लोग, कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होना चाहिए, बिंदास समझ में आया होगा। पर फिर भी नहीं आए तो यू कैन आस्क एनी टाइम। ठीक है, वीडियो पॉज करो, रोक के देखो, दिमाग लगाओ, डायरेक्ट इमेज बनाओ, समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है? ये जो इमेज बनी है इस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या कहानी आएगी, इसको हटा दिया हमने, जगह चाहिए मुझे। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज ये रही आपकी, क्या कह रहा है आपको? फर्स्ट पॉइंट, The image formed by a plane mirror is virtual and erect. वर्चुअल मैंने आपको कहा, क्यों? क्योंकि लाइट रेज रियल में नहीं मिलती है, नहीं मिलती है तो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल है तो सीधा बनेगा। वो हमने प्रॉपर्टीज इमेज रियल और वर्चुअल इमेज को डिफरेंशिएट किया था, तब हमने डिस्कस किया था। पढ़ सकते हो आप, पिछले वीडियो में था, आपने अपने नोट्स में किया होगा, नोट किया होगा तो आप देख सकते हो। ये भी चीजें नोट करनी है आप लोगों को।
तो हमें कह रहा था इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज भी सीधी दिखाई देगी। हम खुद को सीधा ही तो देखते हैं, हम खुद को कैसा देख रहे हैं, सीधा देखते हैं। खड़े हो गए मिरर के सामने जाकर के, तो ऐसा थोड़ी कि उल्टा घूम गए, वो कॉन्वेक्स के लिए होता है, प्लेन मिरर की कहानी नहीं है। तो प्लेन मिरर में क्या हो गया अपने को, सॉरी कॉनकेव के में, प्लेन मिरर में क्या होगा, सीधा देखेंगे हम लोग। तो इमेज क्या रहेगा आपका। अभी सेकंड पॉइंट बड़ा है, इट इज लेटरली इन्वर्टेड। अभी लेटरली इन्वर्टेड को हम लोग एक सिंपल सा चीज बोलते हैं। जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा 8th वगैरह क्लास के अंदर, बोला जाता है कि राइट पार्ट जो होता है वो लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट पार्ट राइट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। लेटरल इन्वर्टेड एक अलग वर्ड होता है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करना अलग होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, अगर इसका प्लेन मिरर से इमेज बनेगा तो ये वाला बनेगा, इस तरफ से रखता हूं। अभी इस हाथ के राइट में क्या है, इस हाथ के राइट में ये है, ठीक है। और इसके लेफ्ट में क्या है, अगर मैं इसको चलता हूं तो इसके लेफ्ट में क्या आ गया, थंब। तो क्या फिंगर का थंब बना है क्या, नहीं। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि देखने का जो हमारा पैटर्न है, देखने का जो नजरिया है वो चेंज हो जाता है। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कहना सही नहीं। गॉट इट। तो कैसे होगा, आपने देखा होगा टी शर्ट पहनी हुई है, बढ़िया सब लिखा हुआ है, कुछ स्लोगन्स वगैरह लिखा हुआ है, कोई डिजाइन बनी हुई है, तो वो कैसी हो जाती है, वो लेटरली इन्वर्ट हो जाती है। तो रेड आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। चलो फिर इट इज इक्वल इन साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बड़ी जोरदार, जितना हम खुद के देख पा रहे हैं मिरर में, जितना मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, उतना ही इमेज आपको दिखाई देगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। सेम रहेगा, डिस्टेंस जो रहेगी वो भी सेम रहेगी। अगर मिरर से मैं 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हूं तो मेरा इमेज भी 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। मैं अगर 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आ गया तो मेरा इमेज भी 100 सेंटीमीटर पे चला जाएगा। इसमें एक और चीज आती है, स्पीड का खेल। मैं अगर मिरर के सामने वॉक करना स्टार्ट करता हूं, डांस करना स्टार्ट करता हूं, तो जो मेरी इमेज है वो भी वॉक करेगी, वो भी डांस करेगी। स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर्स की। माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हमेशा इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो जैसे मैं इसको वॉक करूंगा पीछे, मेरा इमेज पीछे जाएगा। मैं वॉक करूंगा आगे टुवर्ड्स मिरर, इमेज भी टुवर्ड्स मिरर। तो दोनों क्या रहेगा, सेम स्पीड के साथ में रहेगा। डायरेक्शन उल्टा रहेगा। डायरेक्शन का मतलब क्या है, मैं जा रहा हूं मिरर की तरफ, इमेज भी आ रही है मिरर की तरफ, तो हम दोनों मतलब मैं और मेरी इमेज, मैं और मेरी तन्हाई नहीं बच्चन साहब वाली, मैं और मेरी इमेज कहां जाते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट जाते हैं। क्लियर। चलो यहां से कई छोटे छोटे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं बेटा जी कंपटीशन के लायक। एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, एक एंगल का क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहां की कहानी जो है ये आपकी हो गई। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेकर के चल रहा हूं, तो ये इसको फिक्स से याद रखना है, ठीक है ना। 12th में जाओगे तो बताऊंगा डिटेल में। और इस मिरर के सामने कोई बंदा खड़ा है या बंदी खड़ी है। आप हमेशा कहोगे सर खाली बंदे ही थोड़ी खड़े होते हैं, लड़कियां भी तो खड़ी होती है। तो ये चलो थोड़ा सा चोटी टाइप बना देते हैं, स्टाइल ले लेते हैं। आपको कहता है इसकी हाइट है h, इस मिरर की मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए कि इसकी इमेज इसमें क्लियर दिखाई दे, मिनिमम हाइट। तो इसका आंसर आता है h/2। ये आपका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इमेज ड्रॉ करो, और इमेज ड्रॉ करना क्या है कि यहां से जो लाइट रे, देखो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, आपको थोड़ा होगा। ये यहां से लाइट रे इसकी आंख में पहुंची, पैरों से जो लाइट रे आ रही है वो भी इसके आंख में पहुंची। अब आपको क्या करना है, ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस से प्रूव करनी है। ये अपने को ध्यान रखना है कि जो मेरे पास ये है उसका h/2 मुझे मिलेगा, ठीक है। सेकंड, अपने पास में क्या है कि मिरर्स जो है वो एंगल पे रखे हुए हैं। एक मिरर ये रहा, प्लेन मिरर मेरा, एक मिरर ये रहा मेरा। ये दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर रखे हुए हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, ये मेरा आंसर आपको मिल जाएगा, नोट्स के अंदर मिल जाएगा, मैं बता दूंगा। ये मैंने आपको बता दिया है, आपको प्रूफ करके बताना है कि ये कैसे हुआ, और ये नंबर ऑफ इमेजेस कैसे होगी ये आपको बतानी है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगर आपको मिल जाता है अच्छी बात, नहीं तो फिर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में स्फेरिकल मिरर के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, थैंक यू।